हेलो दोस्तों, नमस्कार। अवध कंप्यूटर सेंटर की आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम पुनः माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत एडवांस एक्सेल में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला और फंक्शन के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ कुछ जो है ट्रिक्स के बारे में बताएंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज की क्लास। तो हम सबसे पहले एक्सेल को ओपन करते हैं और यहाँ पे हमने पहले से ही शीट बना के रखी है जिससे ज्यादा समय ना लगे और हम आपको कम समय में ज्यादा समझा पाए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिया है चेंज द डेट इन डिजायर्ड फॉर्मेट। अगर आप अपने हिसाब से जो है डेट का फॉर्मेट रखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो हमारा डेट है इसमें 5 और 1 और 2008 के बीच में डैश लगा है। अगर यहाँ पे आप देखें तो 5 है, फिर स्पेस है, जनवरी है, 2008 है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे 5 है, फिर डैश जनवरी है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे पुनः जो है 5 जनवरी 2008 है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 2008 है और यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो 08 है। तो इस तरह से आप डिजायर्ड फॉर्मेट में अगर आप डेट लिखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको फार्मूला यूज करना होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखें डेट फॉर्मेट हमने इस तरह के फॉर्मेट के लिए लिया है कि आपको इक्वल लिखना है, टेक्स्ट लिखना है और फिर जिस सेल में आपका डेट है, जैसे कि मान लीजिए A7 में हमारा डेट है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे A7 लेते हैं, कामा लगाते हैं, फिर अपना डेट का जो फॉर्मेट है वो हम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे DD स्पेस MM करके और YY। तो यहाँ पे हमने ये वाला लिया है। अब इसको हम चलिए लगा के देखते हैं कैसे जो है आता है ये। तो हम क्या करते हैं, इस फार्मूला को क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हम इस सेल में इसको पेस्ट करते हैं और इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। आपको ऐसे ही लिख लेना है इक्वल टेक्स्ट और फिर आपको वो सेल सेलेक्ट कर लेना है जिसमें आपका डेट ऑलरेडी है। फिर आपको कामा लगाना है, डबल इन्वर्टेड कामा में आपको डेट का फॉर्मेट लिखना है, फिर आपको डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज करना है और ब्रैकेट को क्लोज करना है, एंटर करना है। आपका जो भी डेट है वो इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारा पूरा निकल के आ गया है। इसी तरह हम दूसरा देखते हैं। यहाँ पे दूसरा फॉर्मेट है DD, यहाँ पे डैश लगा के है, तो इसको भी हम क्या करते हैं यहां से कॉपी कर लेते हैं और इस सेल में हम पेस्ट करेंगे। यहां पे भी आप फार्मूला देख सकते हैं इक्वल टेक्स्ट A7 ब्रैकेट में A7, ठीक है। और फिर हमने डैश वाला लिया है। अब क्या करेंगे, एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पे हमारा जो है पूरा डेट कैलकुलेट हो गया है। इसके बाद हम अगला फॉर्मेट लेते हैं यहाँ पे, तो इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं और यहां पे इस डेट को क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। इसको हम यहां से कॉपी करेंगे Ctrl+C से और यहां पे हम इसको लिखते हैं और जैसे इंटर करते हैं आप देखें यहाँ पे इस तरह से डेट का फॉर्मेट अगर आप देखें तो यहाँ पे 5 जनवरी, थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, सेल की जो चौड़ाई है उसको बढ़ा देते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें 05 जनवरी 2008 है, यहाँ पे डैश करके है और यहाँ पे 5 जनवरी केवल 08 है, यहाँ पे 2008 नहीं है। तो इस तरह से आप जो है डेट फॉर्मेट जो है अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसके बाद अगला जो है, तो यहाँ पे हमने एक अटेंडेंस शीट बनाया है। यहाँ पे हमने एक्सेल में एक अटेंडेंस शीट बनाया है। यहाँ पे आप देखें तो नाम है, ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरह से हमने डे ले लिया है। और फिर यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट डे। हम यहाँ पे प्रेजेंट डे कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे। इसके पहले हमने यहाँ पे एक ब्लैंक फॉर्मेट यहाँ पे लिया है। यहाँ पे हमको जो है P लिखना है, यानी प्रेजेंट लिखना है। तो प्रेजेंट लिखने के लिए भी यहाँ पे ट्रिक है। आप अगर एक एक सेल में नहीं लिखना चाहते, आप चाहते हो कि इकट्ठा एक ही बार में पूरा जो है हमारा प्रेजेंट आ जाए, तो इसके लिए यहाँ पे अगर आप देखें तो ट्रिक हमने बताया हाउ टू फिल डेटा इन सेलेक्टेड रेंज विदाउट ड्रैगिंग। बिना ड्रैग किए हम जो है कैसे जो है कोई भी डेटा फिल करा सकते हैं। एक होता है कि हम ड्रैग करें। ड्रैग का मतलब क्या हुआ, अगर हम यहाँ पे लिखें P और इसके बाद हम इसको ऐसे ड्रैग करें, फिर नीचे को ड्रैग करें, तो इस तरह से भी जो है डेटा हमारा फिल हो जाएगा। लेकिन हम ये तरीका यूज नहीं करने वाले। हम कौन सा तरीका यूज करने वाले हैं, हमने जो यहाँ पे ये जो ट्रिक बताया है इसको यूज करेंगे।
ठीक है। यहां पे सबसे पहले क्या करना है, टाइप वर्ड इन सेल, सेलेक्ट रेंज यू वांट टू फिल, प्रेस F2 एंड प्रेस कंट्रोल प्लस एंटर की बाई कीबोर्ड। आपको वो वर्ड जो है टाइप करना है, फिर आपको रेंज को सिलेक्ट करना है जिसमें आप फिल करना चाहते हैं, फिर F2 की दबाना है। तो चलिए हम देखते हैं। हम क्या कर लेते हैं, पहले सेलेक्ट कर लेते हैं यहां पे मंडे टू सैटरडे। मंडे टू सैटरडे में हमको जो है फिल करना है प्रेजेंट, तो यहां पे हमने सेलेक्ट किया। अब हम क्या करेंगे, यहां पे ऐसे P टाइप कर देंगे, क्योंकि पहला सेल हमारा सेलेक्ट था तो यहां पे P हो गया। अब हमको F2 टाइप करना है, और F2 टाइप करने के बाद हमको कंट्रोल के साथ एंटर दबा देना है। जैसे ही कंट्रोल के साथ एंटर दबाएंगे आप देखेंगे सभी सेल में प्रेजेंट का P जो है लिखकर आ गया। अब इसके बाद आपको ऑप्शन दिखाना है, तो ऑप्शन आप अपने हिसाब से बाद में दिखा दीजिए। जैसे मान लो यहां पे हमने दिखा दिया A, यहां पे हमने इसमें कर दिया A, फिर यहां पे हमने A कर दिया, यहां पे हमने A कर दिया, और इसमें हमने यहां पे A कर दिया। तो यहां पे हमने ऑप्शन दिखा दिया है। अब चलिए यहां पे हम प्रेजेंट डे निकालते हैं। प्रेजेंट डे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये फार्मूला हम यहां से कॉपी कर लेते हैं। या जो हम यहां पे लिख देते हैं फार्मूला इक्वल काउंट इफ ब्रेकट। अब इसके बाद हमारा जो रेंज है यहां पे ये B का 16 है, तो हम यहां पे टाइप कर देंगे B और लिखेंगे 16, फिर हम कोलन लगाएंगे और यहां पे ले लेंगे G16। इसके बाद कामा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कामा, और यहां पे हम लिखेंगे P, डबल इन्वर्टेड कामा बंद करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो यहां पे अगर आप देखें तो आ गया है। इसी तरह हम यहां पे देखें तो सबका जो है निकल के आ गया है। तो इस तरह से जो है आप यहां पे काउंटिफ फंक्शन का जो है यूज कर सकते हैं। अगला है यहां पे फिल डेटा विदाउट ड्रैगिंग, बिना ड्रैग किए डेटा को फिल करना। कैसे करना है अभी हमने वैसे आपको दिखाया भी है। पहले इस डेटा को हम हटा देते हैं। जैसे मान लो हमको लिखना है अवध, सभी सेल में अवध हमको लिखना है। तो एक तरीका ये होता है कि हम ड्रैग करते हैं ऐसे, फिर नीचे को ड्रैग करते हैं, ये ड्रैग हुआ, फिर हम नीचे को ड्रैग करें, और इस तरह से जो है डेटा फिल हो जाता है। दूसरा तरीका है कि हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं और इसके बाद हम इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद मान लीजिए इतने पूरे रेंज में हमको अवध फिल करना है, तो हम क्या करेंगे, F2 दबा देंगे। F2 दबाने के बाद कंट्रोल के साथ एंटर करेंगे। जैसे ही हम कंट्रोल के साथ एंटर करते हैं आप देखें डेटा हमारा फिल हो गया है। तो इस तरह से आप बिना ड्रैग किए डेटा फिल करा सकते हैं। अगला है हमारा मास्क 4 डिजिट आधार नंबर। आपने देखा होगा कहीं कहीं पे आधार नंबर होता है, तो वहां पे पूरा जो है, जैसे आधार नंबर 12 अंक का है तो उसमें से 4 अंक को जो है मास्क कर दिया जाता है, मतलब वो XX करके या जो है इस तरह से स्टार में दिखाया जाता है। तो अगर आप इस तरह से जो है आप 4 डिजिट मास्क करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने आपको यहाँ पे फार्मूला बताया है। इक्वल लेफ्ट, आप सेल सेलेक्ट कर लेंगे, फिर जो है एंड इक्वल डबल इन्वर्टेड कामा लगाएंगे, फिर आप 4 स्टार डबल इन्वर्टेड कामा बंद, और फिर राइट से आप ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये फार्मूला अगर आप यूज करेंगे तो आपका जो आधार नंबर है वो जो है 4 डिजिट बीच में मास्क हो जाएगा। तो चलिए कैसे करते हैं देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमको ये आधार नंबर है और यहां पे इसका इस तरह से जो है 4 डिजिट मास्क करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वल, और इक्वल लिखने के बाद हम लिखेंगे लेफ्ट ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के बाद ये हमारा B3 है, तो हम यहां से B3 ले लेते हैं, यहां से हम B3 ले लेंगे। इसके बाद हमको क्या करना है, कामा लगाना है। अब लेफ्ट से हमको 4 डिजिट चाहिए, तो हम यहां पे कामा के बाद 4 लिख देंगे। हम यहां पे 4 लिखेंगे और इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज। फिर हम क्या करेंगे, यहां पे एंड लगाएंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कामा लगाएंगे। बीच में हमको 4 डिजिट क्या चाहिए, स्टार में चाहिए, तो हम क्या करते हैं यहां से स्टार लगा देते हैं 4 डिजिट, और फिर इसको हम बंद कर देते हैं।
बंद करने के बाद फिर हमको एंड लगाना है, और इसके बाद हमको क्या करना है, राइट लिखना है, राइट फार्मूला, यानी दाहिने से, मतलब इस सेल में दाहिने से हमको 4 दिखाना है, तो हमको फिर जो है लिखना होगा राइट ब्रैकेट, और B3 है तो B3 हम यहां पे लेंगे, फिर हम कामा लगाएंगे, और 4 डिजिट चाहिए तो 4 यहां पे लिखेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे, और अब आप यहां पे देखें तो यहां पे जैसे यहां पे आया इसी तरह से यहां पे आ गया है। और इसको अगर हम स्क्रॉल करें तो इसको हम ऐसे ही स्क्रॉल कर सकते हैं। तो यहां पे इस तरह से जो है आप मास्क कर सकते हैं 4 डिजिट। अगला है फोल्डर बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए आपको इस तरह से नाम दिया गया, और मान लीजिए आपके पास 50 नाम है, 100 नाम है, और आपसे कहा गया कि आपको फोल्डर बनाना है, सभी के नाम से अपने सिस्टम में फोल्डर बनाना है, और वो भी ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट में या 30 सेकंड में बनाना है, ऐसे आपको टाइम दे दिया गया। तो आप कैसे जो है 1 मिनट के अंदर 50 फोल्डर बना सकते हैं? तो इसके लिए यहां पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको ये फार्मूला यूज करना होगा। अगर आप देखें तो यहां पे हमने फार्मूला लिया है इक्वल MD, ठीक है, इस तरह से आपको फार्मूला लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इस फार्मूला को टाइप करने के बजाय हम इसको यहां से कॉपी कर लेते हैं। हम इस फार्मूला को ऐसे कॉपी कर लेते हैं। यहां पे बताया गया टाइप दिस फार्मूला, ड्रैग टू ऑल चेंज, सेलेक्ट ऑल रेंज एंड कॉपी इट, ओपन नोटपैड। तो आपको क्या करना है, पहला काम आपको क्या करना है, यहां पे आपको ये फार्मूला टाइप करना है। हम यहां पे ऐसे कंट्रोल V से पेस्ट कर देते हैं, ठीक। अब पेस्ट करते हैं, इस तरह से आपको लिख लेना है कॉल MD, ठीक है। तो यहां पे इस तरह से आ जाएगा। MD का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी, मतलब फोल्डर बनाना है तो डायरेक्टरी यहां पे है, इस तरह से जो है ये आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको यहां पे इसको ऐसे ड्रैग कर लेना है, जितना भी फोल्डर है आपके पास उतना आपको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है, और सब पे ये जो है इस तरह से हो जाएगा। अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है, ओपन नोटपैड। तो यहां से आपको नोटपैड ओपन करना है, नोटपैड ओपन कर लेना है। नोटपैड ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो नाम है इसको अब हमको सेलेक्ट करके और सभी को कॉपी कर लेना है। इतना नाम है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C से कॉपी करते हैं, और इसको हम नोटपैड में पेस्ट कर देते हैं। हमने पेस्ट कर दिया। वैसे बहुत बड़ा बड़ा यहाँ पे दिख रहा है, चलो हम फॉर्मेट पे जाके, फॉन्ट पे जाके, और साइज इसका हम कम कर देते हैं, ओके कर देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे नोटपैड में सभी नाम आ गए हैं। अब क्या करना है अगले स्टेप में, तो पेस्ट ऑल नेम हियर, ओपन नोटपैड और पेस्ट ऑल नेम हियर, यानी नोटपैड में आपको सभी नाम पेस्ट कर देने हैं। फिर आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस दबाना है। तो यहां पे हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस दबा देते हैं, सेव का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद क्या बता रहा है, सेलेक्ट लोकेशन वेयर यू वांट टू सेव, उस लोकेशन को आप सेलेक्ट कर लीजिए जहां पे आपको इसको सेव करना है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, डेस्कटॉप पे ही एक हम फोल्डर बना लेते हैं पहले। तो यहां पे हम कोई फोल्डर बना लेते हैं। तो इस फोल्डर के अंदर हम 35 फोल्डर बनाने वाले हैं। अब यहां पे हमने लोकेशन ले लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, लोकेशन सेलेक्ट करिए जहां पे आप सेव करना चाहते हैं, सेव इट टू दिस नेम, और आपको इस नाम से इसको सेव करना है। तो हम क्या करते हैं, इस नाम को ऐसे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C से हम इसको कॉपी करते हैं, और इस नेम इसमें जो हम नाम दे देते हैं, इसको हटा देते हैं .txt, और हम यहाँ पे ये नाम दे देते हैं। आपको क्रिएट फोल्डर बैट नाम से इसको सेव करना है। सेव कर दिया हमने। अब इसके बाद आपको उस फोल्डर में जाना है और डबल क्लिक करना है, क्रिएट फोल्डर पे आपको डबल क्लिक करना है। तो हम चलते हैं इस फोल्डर में, ये फोल्डर है और यहाँ पे क्रिएट फोल्डर लिखा है, क्रिएट फोल्डर लिखा है, इस पे आपको डबल क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पे डबल क्लिक कर देते हैं। अब जैसे ही क्लिक करते हैं आप देखें हमारा जो है 35 जो नाम था
सभी का फोल्डर जो है यहाँ पे बन गया है। अलग अलग फोल्डर 35 फोल्डर यहाँ पे बन गए हैं। तो इस ट्रिक से जो है आप कम समय में, बहुत ही कम समय में, एक बार जब आप कर लेंगे, जान जाएंगे, तो आपको इतना समय नहीं लगेगा। हमको समझाना था इसलिए हमने बहुत स्लोली बताया आपको, लेकिन आप बहुत ही कम समय में 50 फोल्डर हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, एक ही क्लिक में आप फोल्डर बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने कुछ ट्रिक्स और कुछ फंक्शन के बारे में बताया है। आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं, और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।